What proportion of our mental life is subconscious? वो नहीं चाहता है कि और लोग इंडिपेंडेंटली सोचें, वो चाहते हैं कि इनकी सोच पे हमारा पावर चले। What is law of attraction bringing to us? Sir, what proportion of our mental life is subconscious according to chapter 5? अब पकड़ लो 90% से ऊपर। मेन लाइफ, ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हार्ट का बीटिंग, आँख का देखना, कान का सुनना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, किडनी का बनना, पेट का बनना, डाइजेशन, सब सारी एक्टिविटीज़ मोस्टली इनवॉलेंट्री होती हैं, ऑटो मोड में चलती हैं। हम उसको बंद नहीं कर सकते। हम चाहें तो भी अपने एजिंग को बंद नहीं कर सकते। हम चाहें तो भी अपने डाइजेशन को बैठे बैठे बंद नहीं कर सकते। ब्लड फ्लो को बंद नहीं कर सकते। आँख खुली है तो दिखेगा मेरे को, ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि आँख खोल के बैठूँ और ना देखूँ। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं चेंज वाली, लाइफ को चलाने वाली, आगे बढ़ाने वाली, वो सब सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है। Okay. Is this vast mental storehouse generally utilized? लोग यूज़ नहीं करते हैं, जिसके बारे में जानते ही नहीं हैं उसको यूज़ कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे घर में 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और उसके नीचे 10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, तुमको मालूम ही नहीं है, तो तुम उसमें क्या रखोगे? जब पता ही नहीं है उसको स्टोर नहीं करोगे। मान लो पता भी है कि है वेयर हाउस, तो उसमें सही चीज़ रखोगे कि कचरा भी रखना चालू कर दोगे, वो भी मालूम नहीं है। क्योंकि इंसान लोग अपने अंदर के जो डेटा स्टोर्ड है, जो कोड स्टोर्ड है, जो थॉट स्टोर्ड है, उसका कभी स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं, उसको एथिकली, इंटेलेक्चुअली स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं। बहुतों को तो बुद्धि नहीं होती है, बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है। और जनरली हर देश में 90-95% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको बुद्धि नहीं होती, रैशनल माइंड नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, एनालिसिस की एबिलिटी नहीं होती है, जजमेंट करना नहीं आता है, चूज़ करना नहीं आता है। वो रिएक्टिव माइंड होते हैं, उनके दिमाग में स्लोगन भरे जाते हैं, ये पॉलिटिशियन लोग भरते हैं। और पॉलिटिशियन लोग भी कई बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको सामने वाले का माइंड कंट्रोल करना आता है। उतने से ही पावर से वो लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। Why not? ये अगला सवाल है, क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाते? ये बुक का अगला सवाल है सर, चैप्टर 5। देखो, मेरे हिसाब से जब तक आदमी को पता नहीं हो तो वो यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो अंदर जाना चालू करता है तो उसको बाहर की दुनिया छोड़नी पड़ती है। बाहर अटका रहता है सेंसेस के कारण। आँखों को एक पिक्चर पसंद है, कान को एक म्यूज़िक पसंद है, तो इंद्रियां चिपक जाती है बाहर के वस्तुओं से और वो अंदर जाने से मना करते हैं। अंदर जाओगे तो क्या दिखेगा? एक्चुअली कुछ नहीं दिखेगा। थॉट्स दिखेंगे फ्लोट होते हुए, फीलिंग्स दिखेंगे, कुछ इमोशन दिख सकते हैं, कुछ इमेजिनेशन आ सकता है, नींद आ सकती है, कुछ ज्ञान लिया हुआ है वो स्टोर दिख सकता है। वो ज्ञान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये आउटर लेवल पे है। जब इसको पेनिट्रेट करके और अंदर जाओगे तब अंदर का माइंड का दर्शन होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल माइंड का दर्शन होता है। फिर उसके बाद इनफाइनाइट माइंड का दर्शन होता है। जिस चीज़ का भी दर्शन होगा, जिस लेवल तक भी पहुँचोगे, उतना आपका पावर हो जाता है। तो जिसको बड़े काम करने हैं उसको ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है, जिसको बड़े काम नहीं करने हैं उसको बाहर ही रहना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, किसान बनते हैं, मजदूर बनते हैं और छोटा छोटा काम करते हैं। वो बड़ा काम कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उनको समझाओगे तो भी खोपड़ी में नहीं घुसेगा। तो 95% पॉपुलेशन तकरीबन हर देश की ऐसे ही होती है। Sir, so from where has the conscious mind received its governing tendencies? कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, उसका हिस्सा है, और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हेन आई एम सीइंग, who is deciding I should see? The subconscious mind is deciding I should see. And if I don't like what I see, who is taking a call? The subconscious mind which is taking a call and moving you away from it. So mind is a servant or a guard of the subconscious mind. Mind, if it knows कि it is controlling the entry
to the high processing power of the subconscious mind, and being aware it is sending only the right signal inside and not the noise, then that signal will get amplified. But if it is sending in noise also, then the noise also will get amplified. So this will lead to problems in the future also. So the conscious mind is under the control of the subconscious mind, and it has to be very, very alert and aware as to what its function is and what it is sending inside. So according to the book, it is the result of all environments of all past generations. So Yeah, so where is it coming from? okay. Whatever you are consciously seeing now Mm-hmm. is going into memory Yes. and is becoming a contribution from the past, say tomorrow. Right. So tomorrow what you see is again getting stored. So it is becoming from the past for day after tomorrow. So what is consciously entering is adding on to what is already there in the subconscious. Okay. So if you alter what you are consciously allowing to enter inside, the subconscious will change. Yes. It will start behaving in a very beautiful manner, in a very divine manner, and in a very, you will feel the blessing of God, the blessing of nature, if you are able to slowly, steadily alter your subconscious mind. Okay. And it is also possible that the mind can not only see the outer world, the conscious mind, it can also evaluate the subconscious mind. Okay. That is how it gets to know Okay. what is good, what is not good. So with that, we can come to the question that what is law of attraction bringing to us? Whatever you think will come to you. Okay. अच्छा बुरा जो भी सोचो. आप सोचोगे मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, ये कुदरत आपको अपने आप प्रधानमंत्री बना देगी. लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली उस थॉट में डूबे रहना होगा. अगर आप आपको बोलोगे नहीं मैं तो नहीं बन सकता हूँ, हाँ ये तो बेवकूफ़ी लगती है, कोई ऐसा बनता है क्या, तो जीवन भर में नहीं बनोगे. मतलब वो बिलीव होना बहुत जरूरी है अपने थॉट प्रोसेस पे. कंसिस्टेंट बिलीफ. यस. इट माइट बी एनीथिंग. सो इसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी क्या एक वाइटल रोल प्ले करते हैं? देखिए ये लॉस को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना, बट ये किसकी बात कर रहा है? ये हमारी बात कर रहा है. तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज की बात कर रहा है. एग्जैक्टली. वाइब्रेशन किसको होता है? जहाँ एनर्जी होगी वहाँ वाइब्रेशन होगा. मुर्दा तो वाइब्रेट नहीं करेगा. करेक्ट. हाँ, लेकिन मेरा हाथ चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का कलेक्शन है. तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? अगर ये एनर्जी खाना खाने से आ रही है तो मान लीजिए एक लंगर में 100 लोगों को सेम खाना खिलाया, तो सबके अंदर सेम थॉट आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पास्ट भी अंदर है, उसमें प्रेजेंट जा रहा है, वो दोनों कॉम्बिनेशन में फ्यूचर निकाल रहे हैं. करेक्ट. What is our own? ये क्वेश्चन है सर बुक का. What we inherently are and is the result of our past thinking, both conscious and subconscious. जो आपका लास्ट आंसर कवर कर रहा है. हाँ, एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि मेरी गाड़ी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो वही हैं जो तुम्हारे माइंड के अंदर है. मतलब अंदर का माइंड बाहर प्रोडक्शन करता है. हम सोचते हैं कि बाहर बना बनाया है, हम जाके लेके आ रहे हैं. नहीं, हम वही देख पा रहे हैं, वही उठा पा रहे हैं, वही ला पा रहे हैं जो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है, उठा रहा है और ला रहा है. Of what is the material with which we construct our mental home composed? Answer the thoughts which we entertain. इस पे लिख दीजिए सर. देखो, सोच इज द पेन जिससे आप अपनी डेस्टिनी लिखते हो. तो आप क्या सोच रहे हो, क्या उसके साथ, उस सोच के साथ एक्शन कर रहे हो, वो मटेरियल बनता है. थॉट के ऊपर एक्शन, वो मटेरियल आपकी दुनिया में सामने आ जाएगा. जैसे तुम्हारे मन में आया कि कॉफ़ी देना, तो कॉफ़ी आ गई. तुम्हारे मन में आया कि 2 कप कॉफ़ी, तो 2 कप कॉफ़ी आई. आधी कप भी नहीं आई, 4 कप भी नहीं आई. तुम्हारे मन में आया कि यहाँ रखो, तो कॉफ़ी वहीं रखी गई. तो क्या है कि हम जो सोचते हैं, कुदरत उसके अनुसार काम करती है. किसके लिए काम करती है? जिसमें एनर्जी है, पावर है. आज तुम में एनर्जी नहीं होती तो 2 कप कॉफ़ी के, आधा कप कॉफ़ी, 1 चम्मच कॉफ़ी भी नहीं आती. तो जिसको पावर है उसके थॉट्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ जो उसको चाहिए. So we know what is the secret of power. We have talked about it. So where does it originate? Everything originates in the mind. There's nothing outside. From within. From within.
Everything is And from you have to understand the different kinds of minds which are there. Mm-hmm. You have the conscious mind, subconscious mind, universal mind, and if you want to go beyond that, then you have the infinite mind. Okay. So, you see, nothing in creation can come without a cause, without a source, है ना? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह से हवा बाहर निकल रही है, वो हवा का वाइब्रेशन जो है वो माइक पिकअप कर रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है. सो चेन में देयर इज कॉज एंड इफेक्ट फ्लोइंग. Yes. अगर ये कॉज एंड इफेक्ट का चेन काट देंगे बीच में, the end result will not End come. result will not come. Now the question is, where is the primary cause? From where has this universe come? From where have I come? Yes. From where have my dreams come? From where my memories have come? So am I controlling, or is it being controlled by itself? So it is being controlled by itself. It is a flow of cause and effect. Everything is connected Yeah. to each other. We have some control. Yes. Say like the driver of a car. He has Yeah. some control, Right. which he feels he is exercising. Mm-hmm. But it's not always true. No driver would like to cause an accident. So then why are there accidents? There is something which is destined, which is fated, which is there inside your memory system. It will come. It has to come outside. Okay. तुम पूछो. Okay. Upon what is the possession of power contingent upon a proper use of power already in our possession? इसका जो answer है. हाँ. If you have power and if you use it well, more power will come to you. But if you have power and you are using it wrongly, that power will go away from you. It is something like you can look at the fight between Ram and Ravan. Ravan was much more powerful than Ram, but he was using it in a way which was not good for society. And Ram moving there into Lanka, Sone ki Lanka. Nobody has heard of a Sone ka शहर so far. कुबेर की बेटी से शादी हुआ था. हाँ, तो वो लंका कुबेर की बनाई हुई थी एक्चुअली. दैट इज अ स्टोरी. वो बंदर लेके, वो बंदर पत्थर डाले पानी में, सागर में वो पत्थर तैर गए. ही रीचेस देयर और राक्षसों की सेना को खत्म करके आते हैं बंदरों से. तो जब आपका वो काउंटिंग घटने लगती है ना, तब बंदर भी आपकी मौत करा सकते हैं. एनीबडी हु हैज नो पावर कैन एब्सोल्युटली डेसिमेट यू. तो पावर जब आती है उसका सदुपयोग होना चाहिए, कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. सर इसी पे थोड़ा हट के एक सवाल है, इनके से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे महाबली एक चिरंजीवी थे, वो भी असुर थे बट बहुत काइंड थे और अच्छे थे और उनको चिरंजीवी का पोजीशन दिया. कुछ उस पे बोलना चाहिए? मैं जानता नहीं हूँ महाबली कौन है. हाँ. ओके सर. सर इस पे हमारा जो इस चैप्टर 5 में एक्सरसाइज है, नाउ गो टू योर रूम, take the same seat, the same position as heretofore, and mentally select a place which has pleasant associations. Make a complete mental picture of it. See the buildings, the grounds, the trees, friends, associations, everything complete. At first, you will find yourself thinking of everything under the sun. Expect the ideal upon which you desire to concentrate, but do not let that discourage you. Persistence will win, but persistence requires that you practice these exercises every day without fail. या तो उसमें पहली बात तो ये बोलता है कि सेम जगह जाओ. ओके, हो सके तो सेम समय में जाओ, जहाँ पिछली बार बैठे थे वहीं बैठो. वो क्यों बोला जा रहा है कि हमारी बॉडी भी लर्न करती है, हमारा माइंड भी लर्न करता है. अभी जैसे यहाँ जब हम पहली बार आएंगे शूट करने, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, समझने की कोशिश करेगा क्या है क्या नहीं है. थर्ड टाइम फोर्थ टाइम नहीं समझेगा. 8-9 टाइम उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो अंदर है, कैमरा स्टार्ट हो गया, सेशन ख़त्म हो गया, उसको वो भी रियलाइजेशन नहीं होगी. तो माइंड को एक कंफर्ट जोन चाहिए और उस कंफर्ट जोन में स्टेडीनेस चाहिए. बोलते हैं सुख स्थिर आसनम. सुखी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि काम माइंड पे होना है, बॉडी पे नहीं होना है. तो लोग जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड आसन कराते हैं, वो हो सकता है बॉडी के लिए ठीक हो, माइंड के लिए ठीक नहीं है वो. क्योंकि माइंड को कंफर्ट चाहिए और माइंड चाहता है कि बॉडी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं लाए. और आप क्या करते हो जब आप मेडिटेट करते हो या कोई भी माइंड एक्सरसाइज करते हो, आप माइंड की सर्जरी कर रहे हो.
आप उसको रीवायर कर रहे हो अंदर, किस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए। तो हर मेंटल एक्सरसाइज आपके माइंड पे अलग सर्जरी करता है, और जब आप ये 24 एक्सरसाइज करते हैं तो ये 24 सर्जरी होती है। मैं जानता हूँ लोगों को जो मास्टर की सिस्टम पढ़ते हैं, एक बार भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो उल्टे मटके पे पानी डालने वाला काम है। वो एक किस्म से अपना भविष्य सैबोटाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आधा अधूरा नॉलेज ले लिया, उसको उतारा नहीं, वो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है। तो उसके एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, और माइंड का कंफर्टेबल होना और स्टेडी होना बॉडी का। बॉडी हिलेगी तो माइंड का अटेंशन बॉडी पे आ जाएगा। माइंड की जो सर्जरी हो रही है अंदर, वायरिंग चेंज हो रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। फिर ये क्या बोलता है, अंदर जाके आप एक अच्छी मेमोरी देखिए। क्यों देखिए अच्छी मेमोरी? अच्छी मेमोरी आपको अच्छी लगेगी, आपके माइंड को ब्लिस में, हैप्पीनेस में, आनंद में लेके जाएगा। और जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप एक सेकंड में इंस्टेंटेनियसली माइंड को हैप्पी स्टेट में ले जाने की आदत डल जाएगी, वो पैटर्न आ जाएगा थॉट का। तो कभी भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, आपको सिर्फ वो चीज़ को याद करना है, और माइंड कूद के वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस, कंफर्ट, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन कोई सिखाता नहीं है कि सिंपल तरीके हैं, इसलिए कोई प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए हर कोई दुखी रहता है, इसलिए 30-40% पॉपुलेशन साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, दवाइयाँ खाती है। ग्रेट सर। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 एंड कर रहे हैं, और मैं जो पर्सनली बताना चाहूँगा, जो ऑडियंस हमारा कोर्स लिए हैं और पढ़ रहे हैं, मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं एक चैप्टर को 7 डेज तक एवरी डे पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, वो एक्सरसाइज करता हूँ, सेम प्लेस सेम टाइम। जैसा कि सर ने बोला, जब टाइम चेंज होता है, डिसिप्लिन चेंज होता है, हाँ थोड़ा सा फ़र्क लगता है, बट एक टाइम के बाद वो प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि कहीं भी एक्सरसाइज करने से वो एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऑडियंस से कोर्स कर रहे हैं, एवरी डे एक चैप्टर को पढ़िए और वो एक्सरसाइज थॉरोली करिए। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे।